द्विघात समीकरण का सबसे पहले एक बात बताइए, द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? हमेशा ax² प्लस bx प्लस c = 0 है ना। द्विघात हमेशा इसी रूप में होता है। द्विघात समीकरण नहीं, ये 2 दिन से तो यही सीख रहे हैं क्या? तो द्विघात समीकरण इसी रूप में होता है। तो इसका मतलब जितने घात उतने शून्य है ना। कई शून्यक होगा? द्विघात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x पर पावर कितना है? 2। और द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होंगे? 2 है ना। द्विघात है तो 2, एक घाती है तो 1, त्रिघाती है तो 3। जितना घात उतने शून्य। मान के चलो कि इसका 2 शून्यक एगो अल्फा और एगो बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a। कोई दिक्कत है? नहीं, ये होना चाहिए, ठीक। और साथ में अगर अल्फा बीटा शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा का जो गुणनफल है वो होना चाहिए c/a। कोई दिक्कत है? नहीं। मान के चलिए कि हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण का, और वो सही बना कि नहीं बना उसको हम इस विधि से चेक कर सकते हैं, ठीक। एक उदाहरण के लिए समझिए कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं अपना तरफ से। मान के चलिए ले लिए हम x², ठीक, प्लस 7x प्लस 10 = 0। क्वेश्चन क्या है बउआ? शून्यक ज्ञात करें तथा जांच करें, है ना। शून्यकों के शून्यक जांच कीजिए, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जब हमको बोलेगा कि शून्यक ज्ञात करें, है ना, ज्ञात करें और जांच करें, ठीक। तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे, यानी अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, ठीक है ना। ये कुछ नहीं, जांच करने का एक तरीका है, वही हम लिखते हैं, ठीक। चलिए, गुणनखंड आता है सबको, नहीं ना? क्लास 8 से ही सिखाया जाता है, नहीं 8 में भी गुणनखंड सीखने का है, 9 में भी है, वापस 10 में भी आ गया, वही गुणनखंड ही निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड में क्या होता है कि जो हमारे पास ये पीछे अंक दिया रहता है, ठीक, और जो आगे अंक दिया रहता है ना, तो आप दोनों का गुना करके जो भी आता है उसका गुणनखंड निकालते हैं। तो अभी आगे क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है, और अभी यहाँ क्या है? 10। तो 10 गुना 1 क्या हो गया? 10। तो 10 का गुणनखंड निकाल के चेक करिए, तो 2 से निकालिएगा तो आएगा 5, ठीक। और यहाँ पर एक बीच वाला जो संख्या है, शुरू वाला अंतिम वाला जो काम हो गया, इतना काम करना है। और बीच वाला जो संख्या है, पता है क्या कहता है? कहता है कि गुणनखंड को इस स्टाइल में लिखना है ना, ठीक, कि जोड़ के स्टाइल में लिखिए या घटाव के स्टाइल में लिखिए, तो हमारे पास 7 आना चाहिए। तो क्या इसको हम 2 और 5 गुना करने पर तो आ जाता है, ठीक। तो क्या 2 + 5 7 होता है, ठीक है। माइनस में भी होता तब भी काम कर जाता है, कोई दिक्कत है? नहीं तब भी। तो इसको अब हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक। जो हमारा गुणनखंड निकाला उसी पर काम होगा। x² प्लस, ठीक, 7x को क्या लिख सकते हैं इस स्टाइल में? नहीं, 2x प्लस 5x। ऊपर भी 7 था, अभी भी 7 है ना। अब ये दोनों को गुना करेंगे तब भी 10 आएगा ना। तो चलिए 10 = 0, ठीक है। कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले, यहाँ से x ले सकते हैं। तो आ गया हमारे पास x प्लस 2, और यहाँ से +5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो +5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 2। तो एक बात ध्यान देना है कि जब भी आप बना रहे हो ना, तो तीसरा लाइन पर जब पहुंचिए
तो हमारा सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके लिए कि जो आप देखिए कि दोनों जगह सेम टू सेम आना चाहिए। यहाँ x+2 आया तो यहाँ पर भी x+2 आया है, इसका मतलब सही जा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ अलग आ जाएगा तो फिर गड़बड़ है, फिर चेक कीजिए कि कहीं गलती तो नहीं कर दी है, ठीक। तो आइए यहाँ पर भी x+2 है, यहाँ पर भी x+2 है, कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए x+2 हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ x, यहाँ 5 = 0, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, इसको सिंपल लिख देते हैं यहाँ x+2 और x+5। अब शून्य निकल गया बालक, कुछ नहीं, इसको हम वैसा लिख सकते हैं अलग अलग, x+2 = 0 और x+5 = 0। समझ रहा है, अलग अलग दोनों को ले लेते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा -2 प्लस में इधर जाकर के माइनस, x बराबर -5, कोई दिक्कत, ये आ गया हमारा अल्फा, ये हो गया बीटा, कोई दिक्कत है इसी को अल्फा बीटा अब चेक कर दिया है, जांच करते हैं, ठीक। जांच करने के लिए सबसे पहले ABC निकाल लीजिए आप, ठीक। ये क्या था, x में जो गुना था उसको ये बोलते हैं, नहीं x² में जो भी गुना रहेगा उसको क्या गुना 1, तो ये हो गया, ठीक। b का मान क्या है 7, b = 7 और c बराबर क्या है 10। अल्फा बीटा को पता है ना, अल्फा कितना -2 और बीटा क्या है -5। अब चेक करके देखिए तो अल्फा प्लस बीटा = आता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ठीक करके देखिए। अल्फा का मान क्या है -2, सब का मान रख देना, बीटा का मान क्या है -5, ठीक। यहाँ माइनस पहले से है, रहने दीजिए, ठीक। और 7, a का मान क्या है 1, ठीक। इधर लोग क्या है -7 और यहाँ भी आ गया -7, दोनों तरफ इक्वल है, बराबर है ना, इसका मतलब हम जो बनाए हैं वो आंसर हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही हमको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको हल करना। देखिए तो एक्सरसाइज किताब के एक्सरसाइज है 2.2 में ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसे में है ना, बन जाएगा, बनेगा ना। चलिए तो फिलहाल इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि जांच हो गया सही। यहाँ पर लिख दीजिए कि प्रूफ हो गया सही हम लाए, ठीक है। चलिए बुक वाला आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए एकदम सिंपल है बालक, घबराना नहीं, हम सारा क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्या है बाबू, x² -2x -8, यही है ना, यही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है यही है, अच्छा। दूसरा में क्या है कि 4s² माइनस 4s + 1, यही है। अगला तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन बताइए बाबू। 6x² -3 -7 और कुल्ले बना दें, फूल बना देंगे कि चौथा भी बता दें। चलिए चौथा भी कह रहा, नहीं कह रहा, अच्छा खुश हो रहा है, ठीक। चलिए पांचवा दिख रहा है उधर, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए इतना से सब जीत जाएंगे। चौथा क्या है, 4u² + 8u, 4u² + 8u। चलिए पांचवा क्या है, t² -15। छठा क्या है, छठा है 3x² -x -4। घबराइए नहीं, हम आपको एक्स्ट्रा होमवर्क देंगे अगर इसका बना लेते हैं तो देंगे ना, समझ गया ना।
ठीक, ये हम मान लो बना देते हैं, फिर एक्स्ट्रा होमवर्क आपको देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, देखो चलिए सबसे पहले अभी जो बात सिखाए थे वही 8 को किस स्टाइल में तोड़ सकते हैं बउआ? जोड़ के घटा के 2 भी आना चाहिए नहीं। यहाँ तो मान के चलिए 1 है तो 1 गुने 8, तो सिंपल 8 एक तोड़ेंगे। ठीक, तो 2 से लगाएंगे तो 4 आएगा नहीं, 2 से लगाएंगे तो 4 आएगा, फिर 2 को लगाएंगे तो फिर 2 आएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 2 गुने 4। ठीक है, 2 गुने 4 8 आ जाएगा, लेकिन कह रहा है माइनस में 8 आना चाहिए नहीं। ठीक, तो -2 गुने 4। ठीक है, तो काम बनेगा, माइनस में 2 आना चाहिए, तो 4 में से 2 जाएगा, -2 और फिर 4 क्या प्लस में 2 बचेगा। गड़बड़ है, ऐसे नहीं करना है ना। यानी ऐसा आप कर सकते हैं कि 2 और -4 रखिएगा, तब आएगा -2। समझ रहा है ना? तो बस अब सेट कर दीजिए, इतना तो बराबर 0 था ही, हल कर दीजिए। x² वैसे ही हो गया। ठीक, और क्या लिख सकते हैं? 2x को लिख सकते हैं इधर हम लोग 4x माइनस 4x और प्लस 2x, तो -4 और प्लस 2 क्या आएगा? -2, फिर वापस इधर 8 है = 0। ठीक है, इसको हम मिटा दें, समझ गया ना? चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। बस इतना काम साइड वर्क है, साइड में इतना निकाल लेना, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो आप क्या कर सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए x आप कॉमन ले लीजिए। x कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा? x - 4 प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? x - 4 = 0। अब क्या, अब तो पहुंच गया, x - 4 यहाँ भी, x - 4 यहाँ भी कॉमन ले लिए। ठीक, इधर x प्लस 2 कॉमन ले लिए, इधर x बचा, इधर +2 = 0, यहाँ भी 0, तो x = क्या आ गया? 4, x = -2। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये आ गया अपना अल्फा का मान, आई बीटा का मान आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? a का मान क्या दिया था बताओ? 1। b का मान क्या दिया था? -2। c का मान क्या था? -1। अब क्या, अब बस पहुंच गए, जीत गए। जांच कर देते हैं। ठीक ना? जांच में क्या बोलता है? अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ठीक है ना? तब कर दीजिए, तो अल्फा × बीटा तो 4 और -2 -b कितना? माइनस रख देना, b का मान कितना? -2। ठीक, तो -2 बटे a कितना? 1। तो क्या 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 2, इधर भी 2, बराबर आ गया ना? दूसरा पार्ट इसको चेक करिए। दूसरा पार्ट पता है ना क्या? अल्फा × बीटा = c/a। ठीक, तो अल्फा कितना? 4 गुने -2, c कितना? -8, 1 कितना यार? तो -8 = -8। बराबर आ गया ना? इसका मतलब हम जो बनाए हैं सही। ठीक है, अब हम खाली क्वेश्चन बना देते, जांच कर लेगा ना? अब देखो इसमें क्या करना, यहाँ 4 गुना 1 क्या आएगा? 4। ठीक, अब 4 को तोड़ेंगे हम, तो क्या 2 और 2 में टूटेगा, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 2 + 2 4, लेकिन प्लस में नहीं लाना है, माइनस में लाना, तो -2 है ना, और -2 4 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना? माइनस प्लस होता है, बस कर दो और क्या, खत्म हो गया खेला इसका।
लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉमन आप ले लीजिए 2, तो क्या बच जाएगा? 2s कॉमन ले लेते हैं, नहीं 2s कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा 2s, और यहाँ माइनस में 1, और यहाँ पर ही क्या कॉमन ले? -1। ऐसा बनना चाहिए, तो माइनस लेंगे तब नहीं बोला प्लस में होगा, ठीक। तो चलिए 2s माइनस 1, कहा कि माइनस कॉमन लिए तो प्लस वाला माइनस इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा अपना 2s माइनस 1 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा? 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या? अब तो चीप गए, तो हो गया अपना 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये अल्फा आ गया, बीटा मतलब 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, और फिर s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। ये बीटा का मान आ गया, कोई दिक्कत? हम बाहर जाएंगे, एक काम किया करो, तुम लोग आता है तो बाहर खड़ा रहता है तो पानी उन्हें ले आया करो, समझ गया। अब मौसम बदल रहा, तो मौसम जब जब बदलता है ना तो किसी को उल्टी का मन करेगा, किसी को कुछ करेगा, बोतल यहाँ पड़ा रहता है, ले बोतल का पानी, बोतल पड़ल रहे बउआ, बोतल बाल्टी, तो कम से कम एक आदमी को ले आ दिया करो, ठीक है। चलिए तो हो गया ना, इसको भी बनाए क्या? सेट खाली कर देते हैं हम, ये शुरू वाला लिख दो 6x² फिर x वाला, ठीक, आई -3 इज इक्वल टू 0, बनेगा क्या? छेदिया 18, नहीं तो जोड़ के कितना आना चाहिए? 7, जोड़ किया घटा के और गुना करके कितना? 18, तो किस पर टूटेगा बालक? 9 और 2 है ना, 9 दूनी 18, ठीक, और 9 में से 2 गया 7, ठीक। तो यहाँ पर ही देखो -9 प्लस 2 रखेगा तो काम हो जाएगा ना, यहाँ 9x आएगा 2x, बाकी इधर 3 है, ये है इधर 6x² है, ठीक है, समझ रहा है ना। तो 9 में से 2 जाएगा तो माइनस में 7 आ जाएगा ना, बाकी आगे हल कर लेगा, छोड़ दें। चलिए इधर देखो u है, u कॉमन ले सकता है, u कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या बच जाए? 4u कॉमन ले लीजिए, क्या 4u कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा? u और यहाँ पर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 4u बराबर 0 और एगो u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान क्या आ जाएगा? 0/4 माने 0/4 यानी 0, ठीक। और इधर है ना u बराबर -2, ठीक है ना, अल्फा और ये बीटा, कोई दिक्कत है? चेक हो जाएगा ना। चलिए ABC दिखता है, बताइए A का मान कितना? 4, B का मान 8, C का मान 0, नहीं दिखता है ना, C नहीं है 0, कल सिखाए थे, ठीक। आइए अब इधर t², इससे इसको इधर ले आते हैं हम लोग, 15 प्लस में आएगा, ठीक, इसे एकदम आसान, तो t इज इक्वल टू √15, ठीक है ना। अब पता है ना रूट वाला जो भी काम होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है ना, तो t का मान प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा, यानी कि 2 मान आया,
एगो t इज इक्वल टू आया √15 प्लस में, एगो t इज इक्वल टू आया √15 माइनस। कोई दिक्कत? ये हो गया अपना अल्फा आई बीटा। चलिए इधर क्या बनेगा? कैसे बनेगा? 4 तिया 12। अब 12 को इस तरीके से तोड़ना है ना कि घटाने पर क्या आ जाए? माइनस। तो चलिए ये तो 3x² वैसे ही लिखा जाएगा है ना। तो -x लाना है 4 और 3 में। तो 12 तो आया था, तो 4 घटाओ 3 करेंगे तो प्लस में आएगा ना। तो -4 अब +3 करेंगे तब तो माइनस में आएगा नहीं। तो लिख देते हैं +4x - 3x -4 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले सकता है, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत? एक काम करना है कि 3x आगे कर दो और 4x पीछे कर दो, ठीक है ना। वो अच्छा रहेगा। -3x + 4x हो जाएगा। छोड़ दें। यहाँ से अब क्या कॉमन लेंगे? 3x और यहाँ से क्या लेंगे? 4। ओके ठीक।